श्रीमते रामानुजाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदस्त्वजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मेष्ठयार्यवचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनी विविलसत् गोपी सहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। आज देवोत्थान एकादशी का उपलक्ष्य और उसी पावन उपलक्ष्य में श्री तुलसी शालिग्राम विवाह महोत्सव कई जगह कल भी मनाया गया, कई स्थानों पर आज भी मनाया है। यात्रा में होने के कारण कल संभव नहीं बना, तो आज वह उत्सव अभी बस मना करके ही यहाँ आए हैं। एक पद जब तुलसी शालिग्राम विवाह हो रहा था तो एक पद मन में आया और मन में भाव हुआ कि आज इसी नवीन रचनात्मक पद से ही कथा का प्रारंभ करें। सब लोग आज तुलसी जी की विशेष महिमा, तुलसी शालिग्राम विवाह की कथा हम सुनेंगे। सब लोग मेरे साथ में गाइएगा। सजनी रे गावो मंगल चार, सजनी रे गावो मंगल चार। हाँ सजनी रे गावो मंगल चार, सजनी। सब लोग हमारे साथ गाओ। चिरजीवो वृंदा महारानी
जीवो तुलसी महारानी, चिर जीवो तुलसी महारानी। दूल्हे नंद कुमार, दूल्हे नंद कुमार, दूल्हे नंद कुमार, दूल्हे नंद कुमार। या फिर ऐसा गाओ क्या, दूल्हे शालिग्राम, दूल्हे शालिग्राम। ओ चिरजीवो वृंदा महारानी, चिरजीवो वृंदा महारानी। दूल्हे शालिग्राम, दूल्हे शालिग्राम। सजनी गावो मंगल चार, सजनी गावो मंगल चार, ओ सजनी गावो मंगल चार, सजनी श्री तुलसी शालिग्राम विवाह महोत्सव की करताल बजाओ। और तुमरे बिन यह भोग ना पावे, तुमरे बिन यह भोग न पावे। तुमरे बिन यह भोग ना पावे, तुमरे बिन यह भोग न पावे। ऐसो प्रेम उदार, ऐसो प्रेम उदार। ऐसो प्रेम उदार, ऐसो प्रेम उदार। सजनी गावो मंगल चार, सजनी गावो मंगल चार, सजनी गावो मंगल चार, सजनी गावो मंगल। ऐसो प्रेम बढ़ो तुलसी सो,
सो ऐसो प्रेम बढ़ो तुलसी सो सोवे सेज बिछा सोवे सेज बिछा हे वृंदा गिरधर की यह जोड़ी वृंदा गिरधर की यह जोड़ी वृंदा गिरधर की यह जोड़ी गिरधर की यह जोड़ी देव सहित बलि जा प्रेम सहित बलि जा रसिक सभी बलि जा रसिक सभी बल जा सजनी गावो मंगल चार सजनी गावो सजनी गावो मंगल चार सजनी गावो मंगल चार हे चिरजीवो वृंदा महारानी चिरजीवो वृंदा महारानी दूल्हे शालिग्राम उन्हें साले दूल्हे शालिग्राम सजनी गावो मंगल चार सजनी गावो मंगल चार सजनी गावो मंगल चार सजनी गावो सजनी गावो मंगल चार जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे चौक पुराओ माटी रंगाओ आज मेरे पिया घर आवेंगे आज मेरे पिया घर हेरी सखी मंगल गाओ री धरती अंबर सजाओ री हेरी सखी मंगल गाओ री धरती अंबर
नहीं कोई काजल लाओरी, तुम्हें काला टीका लगाओरी। उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी, उनकी छब से देखूं मैं तो प्यारी प्यारी। लक्ष्मी जीवारो नजर तारो, आज मेरे पिया घर आज मेरे पिया आज मेरे पिया घर पिया घर बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, तुलसी शालिग्राम विवाह महोत्सव की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री उमिया माता की जय। पहले जय बोलो, श्री उमिया माता की। पूछरी के लौटा की हुप हुप प्यारे, क्या बात है बंशी वारे, शाबाश वारे भैया। ऊंझा वारे इनकी जय हो। क्या सुंदर, आप लोग तो अद्भुत ही हैं, सोच से परे हैं। और हमने जैसे कहीं कथा करने जाते हैं ना नई जगह पर, तो एक उम्मीद होती है हर स्थान से, पर कई जिनका नाम ही हमने पहली बार सुना होता है तो हमको लगता है कि अब यहाँ तो कौन ही आएंगे कथा सुनने। तो ऊंझा में हमको थोड़ा सा ऐसे था कि पता नहीं क्या होगा, कैसे मन लगेगा, कथा किसको सुनाएंगे, यहाँ के लोग सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। पर आपने इस बात को सार्थक कर दिया। आशा ही परमम दुखम, निराशा ही परमम सुखम। हमारी आशा नहीं थी इसलिए बहुत सुख मिल रहा है। आप लोगों ने आशा से परे कार्य किया है, तो अद्भुत हैं आप सब लोगों को हम प्रणाम करते हैं। और बस ऐसे ही आप सब लोगों के चित्त में भक्ति भाव प्रेम आनंद बना रहे। और हम तो प्रार्थना करेंगे भैया, रसिक जन जो लाइव कथा सुन रहे हैं, देखिए सीखिए ऊंझा वालों से, कितना भाव से कथा में सब आनंद कर रहे हैं। वैसे ऐसी बात नहीं, हमारे गिरधर लाल जी ने हमको श्रोता बहुत बढ़िया दे रखे हैं। सब जगह इतने भावुक श्रोता, इतने प्रेमी श्रोता आते हैं। वो बात अलग होती है कि आजकल इतनी संख्या के लोगों से मिल नहीं पाते हम, लेकिन आप सब लोगों के हृदय की स्थिति देख करके लगता है हम तो बावड़े आदमी, हम क्या मिलेंगे, पर गिरधर लाल जी आप सबसे मिलते हैं, आप सबसे प्रेम करते हैं, आप सबसे बहुत स्नेह मानते हैं। तभी आपके चित्त में इतना प्रेम, इतना भाव और इतनी भक्ति जागृत हो रही है।
हमारे नागर परिवार जिनके सत्संकल्प से ये नायक परिवार, वो थोड़ी तो गुजरात में सब लोग नागर जी की कृपा ही है, श्री नरसिंह मेहता जी की कृपा से ही हैं भक्त। अगर हम कह दें नागर परिवार तो समझ जाओ कि सब भक्तों को संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि हमारे श्री नरसिंह मेहता जी नागर कुल वंशज हैं। तो आपको पता है श्रीमद् भागवत के महात्म्य में लिखा था कि उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्णाटके घटाम क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुरुजरे जीर्णताम गतः। जब भक्ति महारानी प्रकट हुई तब नारद जी को अपना परिचय देती हैं पूरे भारत में भ्रमण करने के बाद, और उस समय भारत के प्रत्येक प्रांत का जो उन्होंने भक्ति का ग्राफ दिखाया उसमें सबसे नीचे गुजरात था। वो कहती हैं मेरा जन्म दक्षिण में हुआ, वृद्धिम कर्नाटके गताम, कर्नाटक में थोड़ी थोड़ी में बड़ी हुई, पली बड़ी, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, थोड़ी थोड़ी महाराष्ट्र में भी मैं हूं, पर गुर्जरे जीर्णताम गतः, गुजरात आते ही मैं जीर्ण हो गई, मतलब वृद्ध हो गई। यहां के लोग भक्ति नहीं करते थे। श्री नरसिंह मेहता जी के चरित्र में आता है कि उस समय पर ऐसे ऐसे लोगों ने गुजरात में आकर के डेरा कर लिया था कि यहां पर वैष्णवों को देख करके भगा दिया जाता था, सीमा से अंदर ही नहीं आने देते थे। अगर कोई हरिबोल बोलने वाला वैष्णव हो, जय श्री कृष्ण बोलने वाला वैष्णव हो, नारायण नारायण करने वाला वैष्णव हो, गुजरात में उसके प्रवेश पर प्रतिबंध था। भक्ति इतनी सूक्ष्म हो चुकी थी गुजरात में। उसी भक्ति को पुनर्जागृत करने के लिए श्री नरसिंह मेहता जी का यहां पर आगमन हुआ, और यहां नरसिंह मेहता जी आए, फिर भक्तिमती मीराबाई आई। अपने जीवन काल के विश्राम दिवसों में भक्ति महारानी श्री मीराबाई गुजरात में ही रहीं, द्वारिका में रहीं, डाकोर जी गईं। रामदास बोढ़ाना जिनके लिए श्री द्वारिकाधीश डाकोर जी पधारे, और श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज की भी भक्ति की पताका तो यहां अब ऐसी स्थिति है कि हर तीसरा घर वैष्णव है, हर घर में ठाकुर जी की सेवा होती है। और ऐसी सेवा कि भारतवर्ष के वैष्णव जन अब गुजरातियों से सीखते हैं कि सेवा कैसी होनी चाहिए, ठाकुर जी के 56 भोग मनोरथ कैसे होने चाहिए। हमारे वृंदावन में श्री यमुना जी के चुनरी मनोरथ, गिरिराज जी के 56 भोग ऐसी पद्धति से करते हैं, पर कौन करते हैं? सब हमारे गुजरात के वैष्णव जन करते हैं। तो इसलिए हमारे श्री नरसिंह मेहता जी की बड़ी कृपा है इस भूमि पर, इसलिए ये कथा हो रही है, ये भक्ति का स्वरूप आप सब देख रहे हैं। तो उमिया माता के श्री चरणों में हम आप सब लोग बैठे हैं और श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे हैं, और वो भी ऐसी पावन तिथियों में। कल भी एकादशी है, आज भी एकादशी है। तो कल एकादशी से प्रारंभ हुई, देव उत्थान एकादशी से कथा का प्रारंभ हुआ। आज एकादशी द्वादशी दोनों भाव हैं और पावन दिवस चल रहे हैं। अभी 4 तारीख को वैकुंठ चतुर्दशी आएगी, इतना पावन दिन है। तो सब पावन दिनों को फिर देव दिवाली आएगी। देव दिवाली हमारे काशी में इतने आनंद से, इतने उत्साह से मनाते हैं। हम लोग भी यहाँ देव दिवाली का उत्सव करेंगे, मनोरथ करेंगे। उस दिन ऐसी भावना है कि आप सब लोग दिए मत लाइएगा, लाइट वाले जो दिए होते हैं जिनसे कोई घटना ना घटे, ऐसे दिए वितरण करवा करके, और फिर रात्रि में कथा विश्रांति में सारी लाइट बंद करके फिर भागवत जी की आरती करेंगे, देव दिवाली करेंगे। तो ये अपने आप ये संयोजन, अपने आप ये नियोजन बनते चले गए हैं, और नायक परिवार इस कथा को करा रहे हैं।
परंतु मूल रूप से हमें ऐसा लगता है कि स्वयं श्री उमिया माता ही कथा बैठकर के श्रवण कर रही हैं। उन्हीं की कृपा से ये कथा यहाँ हो रही है। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, सब गंधर्वजन और आप सभी गुजरात ऊंझा एवं आसपास के क्षेत्रों से जहां से भी आप सब लोग पधारे हैं, सबके हृदय में विराजमान हमारे प्यारे गिरधर लाल जी को, राधा रमण वाधा हरण प्रभु को, श्री राधा वल्लभ लाल जी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्रीमन नारायण। जय श्री जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। द्वारिकाधीश की जय। परमानंद परम मंगल में प्रात अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तरिद्वत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे मध्य में विराजमान हैं, उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं। कल विशेष रूप से मैंने बताया कि श्रीमद् भागवत जी ग्रंथ, पोथी या किताब नहीं है। भगवत प्राप्ति का सबसे प्रथम सोपान श्रीमद् भागवत है। यदि कोई भागवत आश्रित नहीं हुआ है और अन्य अन्य कार्यों से भगवत प्राप्ति करना चाहता है, अन्य अन्य साधनों को जीवन में लाना चाहता है, लेकिन श्रीमद् भागवत जी विशेष रूप से उसके जीवन में नहीं है, तो निश्चित है कि उसके द्वारा किए गए व्रत अनुष्ठान नियमों में कोई ना कोई कमी रह ही जाएगी, जिससे ठाकुर जी की प्राप्ति ना हो पाए। बंधुओं, आज हम आप सब लोग ठाकुर जी की सेवा भी करते हैं, उत्सव भी करते हैं, मनोरथ भी करते हैं, और अब तो धीरे धीरे युवाओं में इतनी भक्ति प्रकट हो रही है, इतनी कथा सुनते हैं युवा जन। आप सब लोग थोड़ी नजर घुमा के देखो, कितने युवा बैठे हैं कथा में, सब सुन रहे हैं कथा को। भक्ति अब जागृत हो रही है फिर से। इतना सब कुछ हम लोग व्रत नियम अनुष्ठान करते हैं, लेकिन फिर भी भगवद अनुभव हमें नहीं हो पाता। उसके पीछे कहीं ना कहीं हम इसे कारण मान सकते हैं कि अभी हमने श्रीमद् भागवत जी को पूर्ण रूपेण हृदयस्थ किया नहीं। अनुभव होने प्रारंभ हो जाएंगे, या तो स्वप्नानुभूति या फिर कहीं ना कहीं दिव्यानुभूति होती रहती है वैष्णवों को। और सबसे बड़ी बात, भगवत प्राप्ति आपको होने वाली है, उसका सबसे पहला संकेत यह है कि आप किसी भी स्थान पर, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी व्यक्ति में नकारात्मक गुण नहीं देखोगे। हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। चाहे जो हो जाता है जीवन में, आप गिर गए, आप पड़ गए, आप बीमार हो गए, आपका काम रुक गया, बारिश हो गई, गाड़ी फंस गई, पत्नी ने बात नहीं मानी, बच्चे रूठ गए, कुछ भी हो जाए, आप हर स्थिति में कुछ तो सकारात्मक ही सोचोगे। बच्चों को मना किया, नहीं मानते बात, तो आपके मन में आएगा शायद ठाकुर जी चाहते हैं कि ये बालक अपने आप ठोकर लग के सीखें, इसलिए मेरी बात नहीं मान रहे। कोई बात नहीं, ठाकुर जी की इच्छा। कोई काम रुक जाए तो उसमें यही होगा, ठाकुर जी शायद कुछ और भला सोचें, इसीलिए रुक गया है। मतलब आपकी हर विचारधारा में केवल यही लगता है आपको, सब ठाकुर जी की कृपा से भला ही है, इसमें कोई दोष नहीं है। अगर ऐसी आपकी सोच बन चुकी है तो कहीं ना कहीं आप इस बात को प्रमाणित रूप से स्वीकार कर सकते हैं कि ठाकुर जी, व्यक्ति जब प्रसन्न होता है, बहुत प्रसन्न होता है, तो उससे आप कोई भी परमिशन ले सकते हो, कोई भी चीज मांगो। अगर व्यक्ति बहुत प्रसन्न है, बच्चे जो होते हैं घर के, उनको माता पिता से कोई परमिशन चाहिए होती है तो कहते हैं अभी मूड खराब है, अच्छा होने दो। जब माताजी थोड़े ठीक मूड में होंगी, अच्छे मूड में, तब पूछेंगे कि हम वहां चले जाएं। अच्छे
प्रहलाद अच्छे आनंद का व्यक्ति, अच्छे आह्लाद का व्यक्ति, प्रसन्नता में व्यक्ति सब कुछ देने को तैयार हो जाता है। इसलिए हमारी किशोरी जी कैसी हैं? सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जुको, सहज स्वभाव पर्यो नवन किशोरी जुको, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। ऐसी सुकुमारी प्यारी लालजू की प्राण प्यारी, ऐसी सुकुमारी प्यारी लालजू की प्राण प्यारी, रहत प्रसन्न सदा ही मुख हासी है। रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी है। श्री हितृदूवदास जी ने जो किशोरी जी के यहां लक्षण बताए हैं, ये सारे लक्षण ठाकुर जी के अंदर भी हैं, पर क्योंकि अधिष्ठाता होने के नाते, संचालन करता होने के नाते, जब व्यक्ति मुखिया बन जाता है तो उसको अपने कई स्वभावों पर कंट्रोल करना पड़ता है। दया पर कंट्रोल करना पड़ता है, कृपा पर कंट्रोल करना पड़ता है, प्रसन्नता पर कंट्रोल करना पड़ता है। आपके नीचे 100 लोग काम करते हैं तो आपको जानबूझ करके क्रोध करना पड़ता है, जानबूझ करके हंसी रोकनी पड़ती है, जानबूझ करके थोड़ा कृपा दया को नजरअंदाज करना पड़ता है। लेकिन ठाकुर जी मन में विचार करते हैं कि मैं इतना कंट्रोल नहीं कर सकता, मुझे कृपा करनी है, मुझे आनंदित होना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे प्रसन्न हंसना है, मुझे सदा नृत्य करते रहना है, पर जगत उत्थान के लिए मत छेड़ो भाई, मैं ज्यादा नहीं कर सकता कुछ। तब ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि एक ऐसा स्वरूप प्रकट हो जहां ये कोई भी प्रतिबंध ना हो, कृपा पर प्रतिबंध नहीं, दया पर प्रतिबंध नहीं, आनंद में प्रतिबंध नहीं, प्रसन्नता में प्रतिबंध नहीं, नित्य विलास में प्रतिबंध नहीं। तब ठाकुर जी के हृदय का जो ये आह्लाद है यही घनीभूत रूप धारण हुआ। और ठाकुर जी ने जैसे ही स्वयं को प्रतिबिंब में देखा उस समय, तभी देखा तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, सामने प्रतिबिंब में किशोरी जी दिखने लगी। ठाकुर जी ने वही स्वरूप वहीं स्थिर कर दिया और श्री वृषभानु गोप के यहाँ बरसाने में ठाकुर जी का ही प्रतिबिंब स्वरूप, ठाकुर जी का ही आनंद स्वरूप, ठाकुर जी का ही दया कृपा करुणा और आह्लादनी स्वरूप श्री राधा रानी का प्रादुर्भाव हो गया, श्री किशोरी जी प्रकट हो गए। इसलिए हमारे व्रज में इतना कहते हैं कि किशोरी जी कृपा बहुत करती हैं, ठाकुर जी कृपा कम करते हैं। नहीं, ठाकुर जी पुरुष हैं और पुरुष रूप में होते हुए विश्व के अधिष्ठाता, इसलिए उनको थोड़ा कहीं न कहीं अपने आप को छुपाना पड़ता है। माँ ज्यादा दया कर देती है, लाड़ कर देती है, पिता को तो कभी कभी बच्चों के आगे स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है। जय हो महाराज जी, विराज। तो ठाकुर जी का वही घनीभूत स्वरूप श्री किशोरी जी के रूप में प्रकट हुआ। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। किशोरी जी के रूप में प्रकट हुआ। अब किशोरी जी और ठाकुर जी मन में विचार करें, रसिक जनन को सुख देवे काजे, हम आप जैसे भक्तन को सुख देवे के काजे कुछ लीला संवरण होना चाहिए। तो जैसे ही किशोरी जी और ठाकुर जी ने विचार किया लीला संवरण का, इतने में ही किशोरी जी के श्री अंग से ही अष्ट सखियां प्रकट हो गईं, जिनमें श्री ललिता जी, विशाखा जी, तुंग विद्या,
चंपक लता आदि आदि सखियां प्रकट हुई। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। अब तब विचार हुआ कि ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में तो हम लीला करेंगे नहीं, सबको अधिकार थोड़ी है इस लीला के दर्शन का। ठाकुर जी की निकुंज रस, निवृत्त निकुंज रस की लीला का हम आप जैसे लोग दर्शन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग तुच्छ प्रेम को देखते हैं सिनेमाओं में जाकर के। ऐसे प्रेम का दर्शन करते हैं जो काम से प्रकट होता है, जो वासना से प्रकट होता है, जो शरीर इंद्रियों से प्रकट होता है। उस प्रेम को, वो प्रेम है नहीं, पर उस वासना के भोग वृत्ति को देखने के बाद अगर हम प्रिया प्रियतम की निकुंज लीला का अनुभव करना चाहते हैं तो फिर हमारे मन में कहीं ना कहीं दोष आ जाएगा। इसलिए किशोरी जी ने विचार किया, एक ऐसी पृष्ठभूमि हो जिसमें संसार के विकार प्रवेश ना कर सकें, वहां लीला हो। तब किशोरी जी के चित्त से श्री वृंदा महारानी प्रकट हुई। बोलो वृंदा महारानी की जय। वृंदा महारानी प्रकट हुई और उन्हीं वृंदा महारानी ने तुरंत किशोरी जी से प्रार्थना की, हे महारानी, सब लोग इधर देखो, यहां देख लो, लोग तो आते जाते रहेंगे, आप ये कथा सुन लो, सब जगह नहीं मिले ऐसी सुनवे को। वृंदा महारानी प्रकट हुई किशोरी जी के चित्त। अच्छा, ठाकुर जी और किशोरी जी जो विचार करते हैं वो प्रकट होता चला जाता है। ठाकुर जी विचार करें कि यहां सुंदर पर्वत श्रृंखला हो तो पर्वत प्रकट हो जाते हैं। ठाकुर जी सोचें कि यहां पे या वृक्ष में सेब लग जाए तो वो बबूल को वृक्ष हो, वहां में वो सेब लग जाएगा। ठाकुर जी की चिंतन से सब लीलाएं होती हैं। तो किशोरी जी ने विचार किया, ऐसी भूमि हो, ऐसा सघन वन हो जहां सबके प्रवेश का अधिकार ना हो और प्रिया प्रियतम सखियां सहचरियां नित्य विलास कर सकें। तब वृंदा महारानी प्रकट हुई और वृंदा महारानी ने कहा, हे श्यामाजू, मुझ पे कृपा करो, आप आज्ञा करें तो मैं दिव्य रूप धारण करके सघन वन बन जाऊं और जहां आप और श्री श्याम सुंदर दोनों लीला विहार करें। तब श्री नित्य गोलोक धाम में श्री वृंदा महारानी ही निकुंज वन के रूप में प्रकट हो गई, जहां प्रिया प्रियतम विहार करते हैं। जैसे ही ठाकुर जी को बैठवे को मन है जाए तो सुंदर सी एक शिला बन करके वृंदा महारानी आ जाती हैं, ठाकुर जी बैठ जाते हैं। ठाकुर जी को उन्हें गर्मी लगन लगे तो श्री वृंदा महारानी ही वहां पर आज्ञा करती हैं, बादल प्रकट हो जाते हैं, सुंदर शीतल वायु व्यार बहने लगती है। ठाकुर जी को धूप लगे तो श्री वृंदा महारानी निकुंज बन करके ठाकुर जी के सामने आ जाती हैं, प्रिया जी की सेवा में आती हैं। श्री प्रिया प्रियतम के नित्य विहार के लिए श्री वृंदा महारानी प्रकट हो गई और प्रकट होकर के भूमि रूप में, वायु रूप में, वृक्ष रूप में, वल्लरी रूप में, सब रूपों में वृंदा महारानी प्रकट हो गई। इसलिए हमारे वृंदावन की उपासना में श्री वृंदा यानी कि तुलसी देवी की उपासना प्रधान है, क्योंकि इनकी उपासना किए बिना निकुंज का अनुभव नहीं हो सकता। जो निकुंज है ही है, इनके भीतर ही ठाकुर जी रमण करते हैं। अब जब ठाकुर जी गोलोक धाम में हैं तब तो सब आनंद है, लेकिन अब ठाकुर जी को पृथ्वी पर आना है लीला संवरण करने के लिए। ठाकुर जी प्रकट कैसे होंगे, लीला बन गई। किशोरी जी प्रकट कैसे होंगी, लीला बन गई। सखियां प्रकट कैसे होंगी, सब लीला बन गई। लेकिन वृंदा महारानी कैसे प्रकट होंगी? ठाकुर जी बोले, सामान्य रूप से वृंदा महारानी प्रकट नहीं होंगी, क्योंकि वृंदा महारानी केवल प्रिया प्रियतम को सुख विलास देने के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतरों के पापी जीवों के पाप को नष्ट करने के लिए भी श्री वृंदा महारानी होंगी। इसलिए इनका प्राकट्य भूमि पर सामान्य रूप से नहीं होना चाहिए, उसके लिए तो एक विशेष क्रिया होनी चाहिए, एक विशेष लीला होनी चाहिए। तो भूमि पर वृंदा महारानी कैसे आई, उसकी यह लीला है। और कथा प्रारंभ होती है, देवराज इंद्र एक बार
गुरु के साथ महादेव के दर्शन के लिए प्रस्थान करते हैं। देवादिदेव महादेव के दर्शन के लिए इंद्र जा रहे हैं और तभी महादेव ने मन में विचार किया कि हमारे दर्शन के लिए देवराज इंद्र आ रहा है, गुरु बृहस्पति के साथ आ रहा है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, ये हमारे दर्शन का अधिकारी है कि नहीं। और उसी परीक्षा के रूप में महादेव ने शिव गण का रूप धारण किया और बीच मार्ग में आकर के इंद्र की परीक्षा लेने लगे, रोक लिया मार्ग। देवराज हैं इंद्र, तो जा रहे हैं गुमान में कि हम तो देवताओं के राजा हैं, हमको कौन रोकेगा। तभी शिवगण के रूप में स्वयं शिवजी ही आए और आकर के मार्ग रोक दिया। बोले कहां जा रहे हैं, कौन हैं आप अपना परिचय दीजिए। तो कई बार ऐसा होता है बंधुओं, बड़े लोगों से पूछ लें, बहुत प्रसिद्ध लोगों से अगर पूछ लेते हैं ना कि आप कौन हो, तो उनको बड़ी अपनी तौहीन लगती है। प्रसिद्ध लोगों को ऐसा लगता है कि हमसे ये क्यों पूछा कि हम कौन हैं। इसलिए प्रसिद्ध लोग अपने आसपास 15-20 लोग भी रखते हैं, वो तुम बता देना कौन है हम, हमको नहीं बताना पड़े अपना परिचय। बंधुओं, कभी आपसे कोई पूछ ले आप कौन हो, तो आप कैसे परिचय दो। दासानुदास, ठाकुर जी की कृपा अभिलाषी, श्री प्रिया जी की कृपा की किंकरी पाना चाहते हैं, उनके दासों के चरणों के, उनके दासों के दासों के दास हैं, हम अमुक शहर से हैं, हमारा अमुक नाम है, ऐसा करके बता देना चाहिए। नाम वाम बहुत देर में बताना चाहिए। स्वयं का स्पष्ट परिचय नहीं देना चाहिए, और दें भी तो उसमें अत्यंत दैन्य के साथ देना चाहिए। दैन्य मतलब बहुत झुक करके, बहुत दीन बन करके अपना परिचय देना चाहिए। हम वो बात अलग है कि अब आप अमेरिका जा रहे हो, एम्बेसी में पूछ लिया जाए व्हाट्स योर नेम, अब आप वहां कहो दासानुदास कृपानु आदि आदि तो वहां तो स्थिति के अनुसार कोई राह चलता व्यक्ति पूछ ले, बस में बगल में बैठा व्यक्ति पूछ ले, फ्लाइट का व्यक्ति पूछ ले, ट्रेन में कोई पूछ ले, किसी नगर का कोई व्यक्ति पूछ ले, तो क्या अपना परिचय दो। बोले हम तो किशोरी जी के दास हैं। ये सीखना चाहिए हमें संतों से। एक बार वृंदावन में एक संत थे, उस समय सोशल मीडिया नहीं था, फोन भी नहीं थे, उस समय की बात। उन संत का इतना प्रचार हो गया पूरे भारत में कि भैया वृंदावन में एक संत रहते हैं, अमुक नाम के संत हैं, और भैया उनका स्वभाव, उनका विचार, उनकी शैली, उनकी बोली, उनका रूप, उनकी कुटिया, उनकी सेवा, सब देखने लायक है। ऐसा लगता है कि कोई साक्षात ठाकुर जी का परम भक्त हो। चित्रकूट में एक महात्मा को उनका यश सुनाई दे गया। ध्यान से सुनिएगा। उस समय सोशल मीडिया आदि थे नहीं, गाड़ी बस भी नहीं थी, तांगे चलते थे, और दूर दूर से लोग बहुत मुश्किल से वृंदावन आ पाते थे। तो चित्रकूट में किसी संत ने उनकी जब महिमा सुनी, तो उन्होंने मन में सोचा कि भाई प्राण कब तक तन में रहेंगे, उससे पहले वृंदावन जाके इन महापुरुष का दर्शन कर लेना चाहिए। चित्रकूट से निकले, महीनों चल करके वृंदावन आए। वृंदावन जैसे ही पहुंचे, बिहारी जी के दर्शन की, राधा रमण जी की, राधा वल्लभ जी के दर्शन की इच्छा बाद में थी, पहले उन महात्मा को देखना है, उनके दर्शन करने हैं। संभवतः हरे राम बाबा नाम था उनका, जो वृंदावन के महात्मा थे। तो जगह जगह पूछ रहे थे, भैया वो महात्मा जी कहाँ रहते। अच्छा, वो परिक्रमा मार्ग में चले जाओ, सीधे जाएंगे तो पानी घाट के बाद में यमुना जी के तट पे ही बाबा की कुटिया है। बोला अच्छा।
चलते गए, अब पानी घाट पहुंच गए तो पानी घाट पर जाके पूछा, भैया वो बाबा की कुटिया कहाँ है, बाबा की कुटिया कहाँ है। पूछते पूछते एक महात्मा मिले उनको। उन महात्मा से उन्होंने पूछा, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। बोले भैया वो वृंदावन के एक महात्मा, उनकी कुटिया कहाँ है। तो वृंदावन के वो महात्मा बोले, अच्छा उन बाबा के दर्शन करने। बोले हाँ, मैं अभी थोड़ी देर में वहीं जाने वाला हूं, उनके पास ही, आप चाहो तो मेरे साथ चल देना। बोले हाँ भैया, हम तो वैसे भी अपरिचित होंगे तो हमसे तो मिलेंगे भी नहीं, आपका परिचय होगा तो आपके माध्यम से हम मिल लेंगे। तो चित्रकूट के उन महात्मा को एक वृंदावन के महात्मा अपनी कुटिया में ले गए और ले जाके बोले, आप इतनी दूर से चल के आए, कुछ पाया नहीं होगा, भोजन कर लीजिए। हाँ भैया, थोड़ा सा कुछ पवा दो। तो बढ़िया सुंदर टिक्कर बनाए अपने हाथों से, और टिक्कर बना करके सब्जी दाल रोटी जो भी थी सब उनको पवाया। प्रसाद पाने के बाद वो चित्रकूट वाले महात्मा बोले, भैया अब हमारा पेट भर गया, अब चलें महात्मा के दर्शन कर लें। बोले अभी तो आपने इतना प्रसाद पाया है, थक गए होंगे, थोड़े पौड़ जाओ, आपके हाथ पैर दबा दूं। अरे नहीं नहीं, हमको नहीं पौड़ना, हमको तो उनके दर्शन करने। अरे 10-15 मिनट ने पौड़ जाओ। पौड़ जाओ मतलब नहीं, लेट जाओ। जबरदस्ती वो चित्रकूट के महात्मा को लिटा दिया। अब उनके पैर दबाने लगे, पैरों में घी की मालिश करें, कभी उनको पंखा जलें, उनके शरीर पर इत्र लगावें, हाथ दबावें, कमर दबावें, कोठा दबावें। वो चित्रकूट के महात्मा तो इतने आनंद में आ गए, सो गए। 20-25 मिनट आधा घंटा के लिए नींद लग गई। जब आंख खुली तो कोई और महात्मा वहां खड़े थे, वो नहीं थे जो पहले से वहां थे, तो कोई और महात्मा वहां खड़े थे। तो खड़े हुए, अरे भैया वो कहाँ है बाबा जिनकी कुटिया है। बोले वो ठाकुर जी की सेवा में गए अंदर। अरे भैया हमको इतना पवा दिया, फिर सुला दिया, हम तो चित्रकूट से आए थे हरिराम बाबा का दर्शन करने के लिए, सुबह से व्याकुल, पर ये महात्मा जी देखो इतना बढ़िया प्रसाद पवाया, जबरदस्ती सुबह के मेरे हाथ पांव ऐसे बढ़िया दबाए कि मैं सो ही गया। तो दूसरा महात्मा हंसने लगा। बोले आप जिनकी कुटिया में बैठे हैं और जिनके हाथ से प्रसाद पाए, जिनके हाथ से सेवा कराएं, यही हरिराम बाबा हैं। ये इतनी देर से जो आपकी सेवा कर रहे हैं, ये वही महात्मा हैं जिनके दर्शन को आप आए हो। तो चित्रकूट के महात्मा इतने व्याकुल हो गए, चरणों में गिर गए। बोले बाबा हमने आपसे पूछा हरिराम बाबा के यहाँ जाना है, तो आप बोले कि हम भी वहीं जाएंगे, आ जाओ कुटिया में चलो। क्यों किया आपने ये सब। बोले मैं उसी समय बता देता कि मैं ही हरिराम बाबा हूं, तो पता लगने के बाद अब आप मेरे चरणों में हो, पता लगने से पहले मैं आपके चरणों में था। आपके चरण दबाने का, आपको प्रसाद पवाने का, आपकी सेवा करने का ये अवसर मुझे कैसे मिलता, इसलिए मैंने अपना परिचय नहीं दिया। चित्रकूट के महात्मा बोले जितना मैंने सुना था, जैसा मैंने अनुभव किया था, वो प्रैक्टिकली मैंने देख लिया कि आप कितने ऊंचे महात्मा, आपकी स्थिति क्या। तो वैष्णव भक्त की क्रिया, भक्त का व्यवहार, स्वभाव उसका परिचय दे देता है कि वो कैसा वैष्णव है। सामान्य संसार की तरह आपका व्यवहार है तो आप कोई वैष्णव नहीं हो। आपके व्यवहार में कुछ अलग होगा, आपकी बातों में कुछ नवीनता होगी, आपके विचारों में कुछ नवीनता होगी, आपकी चाल ढाल उठना बैठना सब नवीन होगा, कुछ हटके होगा, और उन सब में विशेष प्रधानता दैन्यता की होगी, ऐश्वर्य की नहीं। ऐश्वर्य की प्रधानता संसारी जीव में होती है, पर दैन्यता की प्रधानता भक्त जीव में होती है। उसके दीनता दिखेगी आपको उसके व्यवहार में। तो इंद्र जा रहा है महादेव के दर्शन के लिए, बीच रास्ते में महादेव शिवगण बनकर के आ गए परीक्षा लेने के लिए। और परीक्षा में इंद्र गुमान में भरा हुआ है, अपने छाती तान के खड़ा है। शिवगण ने पूछा, शिवगण तो नहीं थे, शिवजी थे, वो तुम कौन हो। तो इंद्र बोला मुझे नहीं जानते तुम। बोले हम तो नहीं जानते। ऐसा है सुनो, मेरे आंखों के आगे से चले जाओ और तप करो, तप करके कोई देवता प्रकट हो तो उससे पूछ लेना मैं कौन हूं, मैं अपना परिचय दूंगा तुमको। शिवगण बोले ऐसे कौन हो तुम भैया जिसके लिए हमको तप करना पड़ेगा।
बोले वही तो, तब करके पता चलेगा कि मैं कौन हूं। अब सुनो, मेरा समय बर्बाद मत करो, सामने से हटो। यहां इंद्र जिद करने लगा आगे बढ़ने की। शिवगण बोले जब तक परिचय नहीं दोगे आगे नहीं जाने दूंगा। इंद्र बोला मुझे भी सौगंध है अपने स्वर्ग की कि मैं परिचय नहीं दूंगा अपना। शिवगण बोले मुझे भी अपने गणत्व की सौगंध है, मैं तुझे आगे नहीं जाने दूंगा जब तक तू बताएगा नहीं। बस यही कहा सुनी हो गई। जैसे ही इंद्र ने अपना अस्त्र निकाला और अस्त्र निकाल करके जैसे ही शिवगण के ऊपर प्रहार करने लगा, शिवगण तो अंतर ध्यान हो गया, साक्षात देवादिदेव क्रोध में प्रकट हो गए सामने। तीसरा नेत्र तमतमाने लगा, खुलने के लिए तैयार। इंद्र के हाथ पांव कांपे, ये क्या हुआ है? ये शिवगण के रूप में साक्षात शिवजी आए थे। चरणों में दंडवत हो गया। शंकर जी बोले तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं, इतना अभिमान अपनी पदवी का। अरे तू मेरे दर्शन क्या करेगा? तू मेरे गणों से ऐसा व्यवहार कर रहा है, तू मेरे दर्शन का अधिकारी है। तब इंद्र ने अपने गुरुदेव, इसीलिए गुरु होने जरूरी हैं। कई बार शिष्य की नैया डूब रही हो तो गुरु जी बचा लेते हैं। गुरु बृहस्पति ने महादेव से कहा, गुरुदेव हे देवादिदेव, ये तो सामान, आप तो जानते हैं इंद्र कैसा है, क्रोध मत कीजिए। 33 कोटि देवताओं के ऊपर इसका राज है, अगर इसे कुछ हो गया तो फिर स्वर्ग देव राजा विहीन हो जाएगा, दैत्य चढ़ाई कर देंगे। हे महादेव आप कृपा करो। तो महादेव का श्वास थोड़ी सी कम पड़ी और जैसे तैसे करके बोले गुरु की वजह से बच रहा है तू, नहीं तो आज तेरे प्राण पखेरु उड़ जाते। बृहस्पति बोले आप बस शांत हो जाओ, आप कुछ कहो मत। महादेव बोले कि अब मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जो मेरे अंदर क्रोध प्रकट हो गया है वो बिना निकले मानेगा नहीं, उसे कहां भेजूं? बोले महाराज पृथ्वी में भेज देंगे तो प्रलय आ जाएगा, आकाश में डाल देंगे तो आकाश का भेदन हो जाएगा, लोक सब नष्ट हो जाएंगे। अथाह स्वरूप समुद्र का है, आप समुद्र में अपने क्रोध को विसर्जित कर दीजिए। तब महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोल करके उस प्रकट क्रोध को समुद्र में विलीन किया। समुद्र भी उस क्रोध के तेज को सह नहीं पा रहा था। भूचाल आ रहे थे, ज्वार भाटा आ रहा था, उष्ण हो गया समुद्र का जल। तब समुद्र ने भी प्रार्थना की, बोले महादेव आपके क्रोध को हम भी सहन नहीं कर पा रहे हैं, अब क्या करें इसका? तो बोले इसको फिर किसी एक रूप में प्रकट करके पृथ्वी पर इसको भेज दो। तब महादेव का वह क्रोध जो समुद्र भी सहन नहीं कर पाया, उसी ने एक रूप धारण किया और समुद्र से उसका प्रादुर्भाव हुआ, वही हुआ जलंधर। जलंधर इतना खतरनाक था कि महाराज देवता दैत्य सब थरथर कांपते थे उससे। महादेव का क्रोध है। जलंधर का विवाह हुआ वृंदा नाम की कन्या से। जलंधर वैसे ही इतना शक्तिशाली था, लेकिन वृंदा जैसी पतिव्रता पत्नी प्राप्त होने के कारण जलंधर का तेज, जलंधर का ऐश्वर्य, जलंधर का साम्राज्य और ज्यादा प्रगाढ़ होता चला गया। पतिव्रता नारी है वृंदा, अपने पति को परमेश्वर मानती है और उसके पातिव्रत के कारण जलंधर का जो बल है वो वैसे ही इतना बलवान था, लेकिन पत्नी के पातिव्रत के कारण वो और बलवान हो गया। इसलिए संसार में सबसे बड़ा व्रत यदि कोई है तो वो पातिव्रत है, पत्नी व्रत, पतिव्रत। यदि कोई व्यक्ति पतिव्रत का पालन करे, माताएं और भाई लोग पत्नी व्रत का पालन कर लें, कुछ नहीं करना, ना भूखा रहना है ना प्यास रहना, खूब चकाचक खाओ पियो आनंद करो, बस एक के ही रहो। अगर आपने ये निश्चय कर लिया तो आप संसार की किसी भी स्थिति को पार कर सकते हैं। अरे कहां तक कहें, अगर यमराज आ गए पति को लेने के लिए और पत्नी पातिव्रत धर्म का पालन करती है,
भले ही पति में लाख दुर्गुण हैं, लेकिन पत्नी पातिव्रत नियम से रहती है, तो उस समय यमराज भी अगर पति को लेने आएंगे तो यमराज भी उसके पति को छू नहीं सकते, पहले पत्नी से आज्ञा लेंगे, हम ले जा सकते हैं इसको। कौन पत्नी चाहेगी कि मेरा पति जाए? कोई नहीं चाहती। सीधी बात, यमराज भी पति का स्पर्श नहीं कर सकते अगर पत्नी पतिव्रता है तो। पत्नी का स्पर्श यमराज नहीं कर सकते अगर पति पत्नी व्रता है तो। इतना बड़ा व्रत है। हम दुनिया भर के व्रत करते हैं, पर इस व्रत में कहीं ना कहीं छूट जा रहे हैं। अब सुनिए, वृंदा का ऐसा पातिव्रत, पर देवताओं ने विचार किया ये पतिव्रता है, ये बहुत अच्छी बात है, पर ये जानते हुए भी कि पति कितना दुष्ट है, फिर भी पत्नी पतिव्रता है। तो ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा कि भैया, वृंदा अपने पतिव्रत का पालन नहीं तोड़ सकती। तो ब्रह्मा जी से सब देवताओं ने कहा आप जाकर के जलंधर को समझाइए, वो आए दिन देवताओं पर आक्रमण करता है, यज्ञों का विध्वंस करता है। ब्रह्मा जी बोले मैं जाता हूं। ब्रह्मा जी गए जलंधर को समझाने के लिए। जलंधर ने ब्रह्मा जी के ही गला पकड़ लिया, इतना बलवान कि चतुरानन ब्रह्मा जी का गला पकड़ लिया, चारों आंखों से आंसू निकल आए। ब्रह्मा जी हाथ छुड़ा के भागे, युद्ध छिड़ गया देवता और जलंधर के बीच में। ब्रह्मा जी हार गए। देवताओं ने जाकर के प्रार्थना की, देवादिदेव महादेव शंकर जी से बोले महाराज आप कुछ करो। महादेव बोले मुझसे ही प्रकट हुआ है वो, और अपने से प्रकट हुए को मैं कैसे नष्ट कर सकता हूं? मैं तो नष्ट नहीं करूंगा उसको। तब ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि ये शिव भक्त है बहुत बड़ा, और इसके बल में कटौती तभी आएगी जब इससे कोई शिवापराध बनेगा। ये शंकर जी का अपराध करे तब इसके बल में कटौती आएगी। तो बोले क्या करें? तो नारद जी को बुलाया, नारद जी को भेज दिया, बोले जलंधर के जाकर के कैसे भी शिवापराध कराओ। नारद जी महाराज बोले अभी करते हैं। नारद जी कौन है? स्पेशल रूप से एक प्रकार से देवताओं के डायरेक्टर हैं। ऐसी संरचना करते हैं मूवी की, फिल्म की, ऐसी स्क्रिप्ट लिखते हैं महाराज, अगर देवताओं में भी कभी अवार्ड फंक्शन होता होगा तो बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिलता होगा नारद जी को। सब जगह ऐसी स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। अब क्या किया? नारद जी पहुंच गए जलंधर के पास। जलंधर ने बड़ा स्वागत किया, आइए 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 नारद जी। नारद जी सबके प्यारे